हेलो माय स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में थायरिस्टर फैमिली के एक डिवाइस के बारे में जिसका नाम है डायक। हम लोग थायरिस्टर के बारे में होल स्टडी कर चुके हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका कंस्ट्रक्शन, मोड्स ऑफ थायरिस्टर, ये सारा चीज़ हम लोग बात कर चुके हैं, है ना। तो सबसे पहला जो हम लोग यहाँ फैमिली देख रहे हैं थायरिस्टर का एक फैमिली, वो है डायक। ओके, देन डायक that is an important family member of the thyristor, यानी कि थायरिस्टर फैमिली का एक इम्पोर्टेंट मेंबर है ये। ओके, विच इज टू इलेक्ट्रोड बाई डायरेक्शनल एवलांची डायोड। ओके, टू इलेक्ट्रोड, वन इलेक्ट्रोड, टू इलेक्ट्रोड, बाई डायरेक्शनल यानी कि दोनों डायरेक्शन से हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। एवलांची डायोड यानी कि यहाँ पे जो जंक्शन ब्रेक होगा वहाँ पे एवलांची ब्रेक डाउन होगा। ओके, हेंस इट इज कॉल्ड टू इलेक्ट्रोड बाई डायरेक्शनल। टू इलेक्ट्रोड यानी कि दो टर्मिनल, बाई डायरेक्शनल यानी कि किधर भी आप अप्लाई कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव दैट डजंट मैटर, दे शो द सेम बिहेवियर। एवलांची डायोड यानी कि यहाँ पे जो जंक्शन ब्रेकडाउन होगा वो एवलांची ब्रेकडाउन होगा। यू नो, डायोड में दो तरह का ब्रेकडाउन होता है, जेनर ब्रेकडाउन और एवलांची ब्रेकडाउन, है ना। तो यहाँ पे एवलांची ब्रेकडाउन होगा। फर्स्ट थिंग्स नाउ अगर हम लोग डायक के बारे में बात करें, देन डायक इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राइक। ट्राइक हम लोग देखेंगे इसके बाद, डोंट वरी। ओके, डायक इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राइक विदाउट द गेट टर्मिनल। इन दोनों में बस डिफरेंसेस इतना ही है कि इसमें गेट टर्मिनल नहीं है, ओके, और इसमें गेट टर्मिनल होगा, यानी कि थर्ड टर्मिनल होगा। इसमें 3 टर्मिनल होगा, इसमें 2 टर्मिनल, बस दोनों डिफरेंस इतना ही है। देन डायक इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्राइक विदाउट द गेट टर्मिनल, यानी कि अगर आप ट्राइक में गेट टर्मिनल को सोर्स से कनेक्ट अगर नहीं करते हैं, देन इन दैट केस दे बिहेव लाइक द डायक। ओके, ओके, नाउ हम लोग डायक के बारे में बोल सकते हैं डायक इज ए बाईलेटरल। आपने नेटवर्क थ्योरी में पढ़ा है, यूनिडायरेक्शनल, बाईडायरेक्शनल, बाईलेटरल, यूनिलेटरल। बाईलेटरल यानी कि दोनों तरफ से जो सेम बिहेव करे, तो ये बाईलेटरल स्विचिंग डिवाइस है। ओके, यानी कि आप ऐदर पोलरिटी, चाहे आप MT1 को MT2 से हाइयर पोलरिटी पे रख दो, चाहे MT2 को MT1 से हाइयर पोलरिटी पे रख दो। ओके, दैट डजंट मैटर। ओके, देन इट इज़ अ बाईलेटरल स्विचिंग डिवाइस, जिसमें स्विचिंग जो हो रहा है, इन बिट स्विचिंग अकर फ्रॉम ऑफ स्टेट टू ऑन स्टेट, ऑफ स्टेट टू ऑन स्टेट विथ द ऐदर पोलरिटी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। विथ द ऐदर पोलरिटी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज करने का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 टर्मिनल है। ओके, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिए, इसको निगेटिव से कनेक्ट कर दिए, या इसको पॉजिटिव से इसको निगेटिव से कनेक्ट कर दिए, दैट डजंट मैटर, दे शो द सेम प्रॉपर्टीज, दे शो द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, नाउ अभी हम लोग इंट्रोडक्शन ही बात कर रहे हैं इसमें। डायक, डायक दैट इज अ कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। 2 वर्ड्स है क्या यहाँ पे? ओके, डायोड प्लस AC। ओके, ये गायब हो गया, यानी कि डायक हो गया ये। ओके, यानी कि डायक इज ये कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, डायोड एंड AC। AC यानी कि अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, अल्टरनेटिंग सोर्सेस। ओके, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं डायक इज लाइक ए डायोड विच वर्क्स विथ AC। ऑफ कोर्स यू नो डायोड वर्क्स ओनली विद द DC, यानी कि बायसिंग, बैटरी अप्लाई करेंगे तभी डायोड वर्क करेगा, AC पे डायोड वर्क नहीं करता है। ओके, बट यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं वहाँ पे आप AC अप्लाई करेंगे तो वो भी वर्क करेगा थोड़े थोड़े देर के लिए, लेकिन वो कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। यहाँ पे क्या है कि हम लोग डायक में AC अप्लाई कर सकते हैं। ओके, हम लोग इसलिए बोलते हैं कि डायक वर्क्स लाइक द डायोड, ओके, बट इट वर्क्स ओनली विद द AC। गॉट इट? नाउ डायक also indicates about the abbreviation word used for the डाई, है ना। डाई यानी कि 2 टर्मिनल्स। ओके, डाई यूज फॉर द 2 टर्मिनल्स। ओके, 2 टर्मिनल्स एंड AC for the AC switch. ओके, देन इट इज द एब्रीविएशन वर्ड्स फॉर द 2 टर्मिनल AC switch, यानी कि ये स्विच की तरह वर्क करेगा जिसके पास 2 टर्मिनल है, बट ये AC अप्लाई करने पे ही वर्क करेगा।
यानी कि डायक इंडिकेट्स दैट द डिवाइस हैज़ टू टर्मिनल्स, दो टर्मिनल्स है इसके पास, विच इज़ कंट्रोल्ड बाय द अल्टरनेटिंग सोर्स, यानी कि अल्टरनेटिंग सोर्स के द्वारा ये क्या हो रहा है, कंट्रोल्ड हो रहा है। ओके नाउ अब अगर हम लोग इसके बेसिक स्ट्रक्चर पे जाएं, ओके डायक के बेसिक स्ट्रक्चर पे जाए अगर हम लोग, तो बेसिक स्ट्रक्चर ये शो कर रहा है कि इट इज़ द इक्विवेलेंट सर्किट, ओके इन विच इट इज इक्विवेलेंट सर्किट shown by a pair of inverted 4-layer diode, inverted 4-layer diode, एनोड कैथोड, ओके बट एक दो टर्मिनल है, बट इन्वर्टेड डायोड की तरह दिख रहा है ना, 4 लेयर, यहाँ पे आपको दिख रहा है 5 लेयर, बट इट ऑलवेज वर्क्स ओनली विद द 4 लेयर। ओके 1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ P2 भी होगा, ओके बट ये ऑलवेज सिर्फ 4 लेयर के साथ काम करेगा। कैसे वर्क करेगा वो भी हम दिखाएंगे, डोंट वरी। तो हम लोग इसलिए इसको कहते हैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर को देखकर, ओके कि इट इज शोन बाय ए पेयर ऑफ इन्वर्टेड डायोड, है ना, इन्वर्टेड 4 लेयर डायोड, इसका अपना टर्मिनल, इसका अपना टर्मिनल, इसका अपना टर्मिनल, इसका अपना टर्मिनल, है ना। जैसे एक डायोड को हम लोग कैसे दिखाते हैं, ऐसे, ये है ना, तो इसका एनोड इसका कैथोड, तो इस डायोड के लिए एनोड और कैथोड, इस डायोड के लिए एनोड और कैथोड, ओके तो 4 हो गया आपका। ओके इसी तरह हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं ना। यहाँ पे जो स्विचिंग एक्शन है, ओके स्विचिंग एक्शन फ्रॉम ऑफ स्टेट टू ऑन स्टेट is simply by exceeding the voltage from the breakover voltage। जैसे हम लोग अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पे आप ध्यान देंगे अगर आप, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स पे, तो आपको याद होगा मैंने क्या कहा, थारिस्टर का ये फैमिली है। तो जब ये थारिस्टर का फैमिली है तो विदाउट गेट टर्मिनल है, ये भी याद रखना है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायक। तो ऑफकोर्स ये यहाँ तक ऑफ स्टेट में है, VFBO, यहाँ तक ये ऑफ स्टेट में है ना, ओके VFBO, ये 1 भर दो, ये 2 भर दो, ये VRBD भी लिख सकते हैं। देन जैसे ही आप ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में लाना होगा, ऑफकोर्स आपको याद होगा ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है, ये आपका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है ना, यहाँ पे रिवर्स नहीं है। ये देखो दोनों सिमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा है आपको, ओके ये वोल्टेज और ये करंट सेम वे, दैट डजंट मैटर। देन हम लोग डायक को सिंपली ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट ला सकते हैं बाय एक्सटेंडिंग द वोल्टेज फ्रॉम द फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, ओके यानी कि जो एवलांची ब्रेकडाउन हो रहा है जिस वोल्टेज पे, उस वोल्टेज से जैसे ही हम लोग बढ़ाएंगे, ओके वैसे ही क्या होगा, ये डायक कंडक्ट हो जाएगा इन अदर डायरेक्शन, चाहे आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में चढ़े, चाहे आप रिवर्स डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, है ना, चाहे आपका फॉरवर्ड बायस इसको कीजिए, ओके फॉरवर्ड बायस मतलब ये हो गया, ओके इसके लिए MT1 जो है MT2 से हायर पोटेंशियल पे है, चाहे आप रिवर्स बायस पे कीजिए, ये हो गया, यानी कि MT1 जो है MT2 से लेस पोटेंशियल पे। दोनों कंडीशन में जो है वोल्टेज जब तक एवलांची ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक ये जो है ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में नहीं जाएगा। ओके तो हम लोग बोल सकते हैं जो डायक है, डायक एक्ट्स लाइक एन ओपन स्विच, ओके डायक एक्ट्स लाइक एन ओपन स्विच until its break over voltage is achieved, यानी कि जब तक इस वोल्टेज को ये अचीव नहीं करता है तब तक ये ओपन, जब तक इस वोल्टेज को अचीव नहीं करता है तब तक ये ओपन स्विच की तरह वर्क करेगा, है ना। जैसे हम लोग ये क्या है, आप अगर इसका आधा देखोगे तो ये थारिस्टर का ही कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। ऑफकोर्स इस वोल्टेज तक जो है ये ओपन स्विच, इसके बाद ये कंडक्ट हो गया, दिस इज अ ट्रांजिएंट पीरियड, कि यहाँ से सडनली वोल्टेज रिड्यूस होकर कंडक्ट होना शुरू हो गया। ओके तो हम लोग बोल सकते हैं डायक एक्ट्स लाइक एन ओपन स्विच और ओपन सर्किट, ओके until its break over voltage is achieved। Now from the construction point of view डायक क्या है, डायक इज द PN डिवाइस। मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे जो भी थारिस्टर फैमिली है डेट इज द PN डिवाइस, तो डायक भी PN डिवाइस है, यानी PN यानी कि 4 लेयर। ओके जब ये PN डिवाइस है तो हम लोग बोल सकते हैं हैविंग 4 लेयर्स, 2 टर्मिनल्स
दिख रहा है 5 लेयर, लेकिन ये वर्क करेगा ऑलवेज 4 लेयर की तरह। किस तरह हम दिखाएंगे, डोंट वरी। 4 लेयर्स, ओके, 2 टर्मिनल्स एंड बाई डायरेक्शनल यानी कि MT1 इज एट हायर पोटेंशियल देन MT2 और MT1 इज एट लोअर पोटेंशियल देन MT2। इन बोथ केसेस, दोनों केस में ये जो बिहेवियर शो करेगा वो सेम बिहेवियर शो करेगा। ओके, तो बाई डायरेक्शनल सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिवाइस है ये। तो हम लोग डायक को बोल सकते हैं, डायक इज द PNPN डिवाइस हैविंग द 4 लेयर, 2 टर्मिनल्स एंड बाई डायरेक्शनल सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिवाइस। नाउ मैंने पहली बात किया देयर इज नो गेट टर्मिनल, ऑफ कोर्स इट हैव ओनली 2 टर्मिनल्स, थारिस्टर हैव 3 टर्मिनल्स, ओके, ट्राइक हैज 3 टर्मिनल्स, बट इट हैव नो एनी गेट टर्मिनल्स और कंट्रोल टर्मिनल इन द डाइक, है ना, यानी कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, दिस वन बस ऐसे ही कंडक्ट होगा लाइक द थारिस्टर। ओके, नाउ यहाँ पे जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 3 लेयर है, ऑल 3 लेयर्स आप यहाँ देखेंगे हैव 3 रीजन विच आर नियरली आइडेंटिकल इन साइज। ये तीनों का साइज जो है वो आइडेंटिकल है नियरली, ओके, जिसमें आपको जो है n को डिफ्यूज़ किया गया, यहाँ पे भी n को डिफ्यूज़ किया गया। इसमें P और N का जो कंसंट्रेशन है, ओके, वो कंसंट्रेशन सेम है और इनका डोपिंग लेवल भी सेम है, यानी कि डोपिंग लेवल ऑफ बोथ 2p टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर आर सेम। ओके, नाउ तो डोपिंग लेवल जो है सेम है, क्यों सेम है, सो डैट इट ऑलवेज शो द सिमेट्रिकल बिहेवियर, it always show the symmetrical behavior when other type of biasing, when it is forward biased यानी कि MT1 is at higher potential than MT2 और it is in reverse bias when the MT1 is at less potential than MT2। ओके, तो दोनों P लेयर जो है, दोनों का जो है आपका सेम डोपिंग लेवल होना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिकल बिहेवियर शो करेगा, है ना। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे सिंपल VI कैरेक्टरिस्टिक्स। तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम बना चुके हैं यहाँ पे, VI कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस वन VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइक, है ना, जिसमें ये VF है, ये IF है, ओके, ये VR है और ये IR, ओके, जिसमें ये आपको दिखा रहा है ऑन स्टेट, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ऑफ कोर्स हम लोग AC सप्लाई कर रहे हैं तो ऑन स्टेट इधर होगा, ओके, और ये नेगेटिव हाफ साइकिल तो ऑफ स्टेट इधर होगा, सॉरी ऑन स्टेट इधर होगा। क्लियर, यानी कि दोनों तरफ से ऑन स्टेट है। हाउ, जस्ट सी। तो इसमें VI कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको क्या दिख रहा है, दोनों तरफ सेम बिहेवियर है। जब हम लोग AC अप्लाई करेंगे, ओके, जब हम लोग जैसे ही AC अप्लाई करेंगे सिंपल, तो AC हम लोग अप्लाई कर दिए, तो आपको AC अप्लाई करेंगे तो साइनोसॉइडल वेव होगा हमारा, तो ये साइनोसॉइडल वेव है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल इट शोज द बिहेवियर इन दिस क्वाड्रेंट, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल इट शोज द बिहेवियर इन दिस क्वाड्रेंट। बट आप देख रहे हैं कि दोनों क्वाड्रेंट में इसका बिहेवियर कैसा है, सेम बिहेवियर है। ओके, हम लोग बोल सकते हैं कि इसलिए डायक जो है वो सिमेट्रिकल बिहेवियर शो करता है, सिमेट्रिकल डिवाइस है, चाहे आप इसमें फॉरवर्ड बायस करो चाहे आप रिवर्स बायस करो, दैट डजंट मैटर। इन अदर बायसिंग, ओके, इन अदर बायसिंग डायक कंडक्ट्स आफ्टर एवलांचे ब्रेकडाउन ऑफ रिवर्स बायस जंक्शन, ओके, एवलांचे ब्रेकडाउन ऑफ रिवर्स बायस जंक्शन, जिसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी, जस्ट सी। नाउ जैसे ही हम लोग जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई किए, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल देखो, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ऑफ कोर्स इस कंडीशन में ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ओके, यानी कि व्हेन द MT1 इज एट हायर पोटेंशियल देन MT2, MT1 इज एट हायर पोटेंशियल देन MT2, ही हुआ ना पॉजिटिव निगेटिव। ओके, MT यानी कि MT को हम लोग बोल रहे हैं मेन टर्मिनल, MT मतलब मेन टर्मिनल, है ना, तो याद रखेंगे MT मतलब मेन टर्मिनल। तो जैसे ही हम लोग AC अप्लाई किए तो AC में हमारा 2 साइकिल होगा, 2 हाफ साइकिल होगा, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल एक नेगेटिव हाफ साइकिल।
तो AC अप्लाई किए तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी कि लोग जैसे अप्लाई किए तो यानी कि यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, यानी कि MT1 इज एट हायर पोटेंशियल देन MT2। अब ये जैसे ही पॉजिटिव हो गया तो ये इलेक्ट्रोड तो दोनों के साथ कनेक्टेड है, P1 के साथ भी N1 के साथ भी। तो पॉजिटिव यानी कि P फॉरवर्ड बायस P1। अब देखो यहाँ पे जो कंडक्शन होगा, ओके, कंडक्शन कैसे होगा, इधर से होगा, ओके, दिस वन P1 N2 P3 N3, ऐसे ही आप दिखा सकते हैं P3 N3 P2 N3, P1 N2 P2, ये रीजन P2 है हमारा, N3। ओके, अब सोचो तो ये कितना लेयर हो गया भाई, P1, उसके बाद N2, उसके बाद P2, उसके बाद N3, 1 2 3 4 4 लेयर। नाउ इसमें ये जो जंक्शन है फॉरवर्ड बायस्ड, N2 P2 जंक्शन जो होगा रिवर्स बायस्ड, P2 N3 जो होगा फॉरवर्ड बायस्ड। तो ये सोचने वाली बात है, फॉरवर्ड बायस पे तो जंक्शन ब्रेकडाउन होता नहीं है भाई, जंक्शन ब्रेकडाउन कहाँ होगा, रिवर्स बायस में। तो जंक्शन ब्रेकडाउन किसके किसके बीच में होगा, ओके, जंक्शन ब्रेकडाउन हो गया किसके बीच में, N2 एंड P2 के बीच में। गॉट इट। तो यहाँ पे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, मान लो थायरिस्टर की तरह सोचो, Pn, तो जैसे ही वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे एक इंस्टेंट आएगा कि रिवर्स बायस जो N2 P2 है वो आपका एवलांची ब्रेकडाउन होगा एट द वोल्टेज VF VO1, है ना। उस वोल्टेज में ये ब्रेकडाउन हो जाएगा और ये कंडक्ट होने लगेगा। इट शोज द सेम बिहेवियर लाइक दिस, लाइक द थायरिस्टर। ओके, नाउ अब रिवर्स बायसिंग यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल, यानी कि ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, यानी कि अब MT1 इज लेट पोटेंशियल देन MT2। अब ये हायर पोटेंशियल पे अगर हो गया तो हायर पोटेंशियल पे हो गया तो कौन कंडक्ट करेगा, P2। ओके, ये इधर से ये इधर से फ्लो करेगा करंट, दिस वन, ओके, दिस वन। ऑफ कोर्स देखो ये डायोड है ना, जब P हमारा हायर पोटेंशियल पे हो N के अपेक्षा में तो करंट इधर से फ्लो करता है, तो हायर इधर से करंट फ्लो करेगा, दैट इज द लीकेज करंट। ओके, तो ये अब इसका पाथ क्या होगा, P2 N2 P1 N1, यानी कि अब बायसिंग कैसा भाई, ये P2 N2 फॉरवर्ड बायस्ड, N2 P1 रिवर्स बायस्ड, फिर P1 N1 फॉरवर्ड बायस्ड, सेम कंडीशन, सिमेट्रिकल बिहेवियर। ओके, तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे एक इंस्टेंट आएगा कि ये जो जंक्शन है P1 और N2 के बीच में वो एवलांची ब्रेकडाउन होगा, और एवलांची ब्रेकडाउन जैसे होगा वैसे ये कंडक्ट होना शुरू हो जाएगा। गॉट इट। तो ये हमारा जो है इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि डायरेक्ट हैव द सिमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स विथ एदर बायसिंग ऑफ वोल्टेज। ये भी देख सकते हैं कि दोनों जो हमारा P लेयर है उसका डोपिंग हम लोग लेवल सेम क्यों करते हैं, इसलिए कि वो हमेशा सिमेट्रिकल बिहेवियर शो करे। देखो पहले P1 आया फिर P2 आया, है ना, तो P1 और P2 का डोपिंग लेवल सेम होना चाहिए। बाकी N2, ओके, अब P2 देखो यहाँ है तो P2 जहाँ पे N1 आ गया, N2 सेम रह गया और N3 N1 हमारा यहाँ है ना, दिस वन N3 N1 लास्ट में। तो ये डायरेक्ट का हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, VI कैरेक्टरिस्टिक कंस्ट्रक्शन हो गया। दिस इज द सिंबल दैट इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ओके, सिंबल ऑफ द डायरेक्ट। सो always remember the symbol, characteristics and a schematic diagram of the diode, and it shows the symmetrical behavior with other type of either biasing, either polarity of the voltage। ओके, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक ट्राइक के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।